दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार, रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। कोई तुमसे तुम्हारा आनंद छीन नहीं सकता। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, संसार में रहते समय जब हम किसी चीज़ को हासिल कर लेते हैं तो हमें खुशी मिलती है, लेकिन वो खुशी उस चीज़ के रहने तक मात्र हमारे साथ रहती है और फिर हम निराशा के बादल से घिर जाते हैं। लेकिन एक व्यक्ति उसी खुशी को अगर गहराई में परिवर्तित होते देखे और अनुभव कर ले तो उसे हम आनंद कहते हैं। और ये आनंद हमें किसी भी परिस्थिति में दुखी नहीं होने देगा। सामान्य उदाहरण के लिए, जब हम अपने गार्डन में या बगीचे में एक छोटा सा बीज बोते हैं और परिश्रम करने के बाद थोड़े दिन बाद उसमें अंकुर फूटने लगता है, हमें बेहद खुशी होती है। और खुशी उस समय तक बनी रहती है जब तक पौधा धीरे धीरे करके बढ़ता है। लेकिन जिस दिन वो पौधा किसी कारणवश मर जाए तो हमारी खुशी दुख में बदल जाती है। लेकिन उसी स्तर पर अगर हम देखें तो अगर एक व्यक्ति आनंद से परिपूर्ण है, जो कि ईश्वर द्वारा दिया गया हमें एक वरदान है, पवित्र आत्मा का फल है, तो वह चाहे दुख आए, विपरीत परिस्थिति आए, संकट ही क्यों ना आ जाए, चाहे उसका सब कुछ बर्बाद ही क्यों ना हो जाए, वो तब भी ईश्वर में आनंदित रहेगा। और इसका उचित उदाहरण हम योग की किताब में पाते हैं। योग या हिंदी में अय्यूब जिसे कहा जाता है, वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसका सब कुछ छीना जा चुका था। वह, उसकी पत्नी और उसके कई सारे व्यक्ति विशेष उससे कहते हैं कि ईश्वर को कोसो क्योंकि उसने तुम्हारा सब कुछ छीन लिया। लेकिन योग ने कभी सांसारिक वस्तुओं या रिश्तेदारों में आनंद नहीं मनाया। उसका सर्वोच्च आनंद उस ईश्वर में था और इसलिए सब कुछ खत्म होने के बाद भी वह आनंद से भरा हुआ था। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 1 पद 21 में अय्यूब कहते हैं, मैं नंगा ही माता के गर्भ से आया था, नंगा ही धरती के गर्भ में चला जाऊंगा। ईश्वर ने दिया था, ईश्वर ने ले लिया। यही एक आनंदित व्यक्ति की निशानी है कि वह कभी चीज़ों के लुप्त होने से निराश नहीं होता, उदास नहीं होता, क्योंकि वह जानता है देने वाला हमेशा देता रहेगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आनंद एक ऐसा अनुभव है, जब कोई व्यक्ति इस आनंद को पाले तो इसके अलावा और वह कभी कुछ नहीं चाहेगा। इसलिए संत पौलुस फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 4 पद 4 में भी कहते हैं, हर समय आनंद मनाओ, मैं फिर कहता हूँ आनंद मनाओ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आनंद हर एक क्रिस्ती की पहली निशानी होनी चाहिए। इसलिए नेहमिया का ग्रंथ अध्याय 8 पद 10 में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का आनंद ही मेरी ताकत है। तो अगर हम सचमुच में अपने आप को ताकतवर समझते हैं, क्रिस्त के सैनिक समझते हैं या पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति समझते हैं, तो हमें हर समय आनंदित रहने के लिए प्रभु बुलाता है। आज का सुसमाचार का संदर्भ भी यही है। चाहे लोग हम पर कितना भी अत्याचार करें, चाहे हम कितने भी दुख झेलें, अगर हम प्रभु में आनंदित रहना सीखेंगे तो कभी इस जीवन में निराश नहीं होंगे, क्योंकि हम जान जाएंगे कि सब कुछ जो हमें मिला है ईश्वर से मिला है, ईश्वर ने दिया है और ईश्वर को लेने का पूरा अधिकार है। तो दुख या दर्द किस बात का। इसलिए थेसलोनियों के नाम पहला पत्र अध्याय 5 पद 16 से 18 में भी हमें संत पौलुस प्रोत्साहित करके कहते हैं, हर समय आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो और सब कुछ के लिए ईश्वर को धन्यवाद दो, क्योंकि पवित्र पिता परमेश्वर की प्रभु यीशु क्रिस्त में
यही इच्छा हम सबों के लिए है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, कुछ दिनों में हम बड़े आनंद का पर्व मनाने वाले हैं, जिसे हम पेंतेकोस्त के नाम से जानते हैं। पेंतेकोस्त जब आया, शिष्य न केवल धैर्य और ताकत से भर गए और भय से दूर हो गए, बल्कि जो आनंद उन्हें मिला, जो परिपूर्ण आनंद उन्हें मिला, उस आनंद का प्रचार प्रसार करने के लिए वे संसार के कोने कोने में अपना सुसमाचार का प्रचार करने के लिए निकल पड़े। और यही आनंद को उन्होंने लोगों के साथ बांटा और उसी आनंद के आज हम भी शरीक हैं। तो क्या शिष्यों के समान हमारी ये जिम्मेदारी नहीं कि जो आनंद को महसूस करके उन्होंने उस आनंद का प्रचार प्रसार किया, हम भी एक क्रिस्तीय साक्षी होने के नाते इसी आनंद का प्रचार प्रसार आज की इस दुखद संसार में करें, जहाँ हर तरफ लोग अन्याय, दुख, तकलीफ, घृणा, क्रोध के शिकार हो रहे हैं। क्या हम इस संसार में रहते हुए उस आनंद को लोगों के साथ नहीं बांट सकते? लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, जब तक हम स्वयं उस आनंद से परिपूर्ण नहीं हैं, तो हम कैसे उस आनंद को लोगों के साथ बांट सकेंगे? तो आइए प्रभु से कामना करें, प्रार्थना करें कि वह हमें अपने मधुर उपस्थिति से भर दे, जो हमें हमेशा आनंदित रहने के लिए प्रेरित करे और सब कुछ में ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए हमें प्रोत्साहित करते रहे। आइए हम ईश्वर से इस कृपा के लिए आशीष मांगे। आमीन।